मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, आज हम आखिरी के कुछ टॉपिक्स करेंगे हमारे चैप्टर के। तो नेशनल इनकम पढ़ रहे थे हम, राइट? नेशनल इनकम कर रहे थे, उसके कुछ आखिरी के टॉपिक्स है। चलिए इन्हें देखेंगे। हाँ। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, लेट्स क्रैक योर 12 सीबीएसई गाइस। गुड मॉर्निंग। इट्स अ वंडरफुल डे गाइस, इट्स अ वंडरफुल डे। चलिए शुरू करते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। Brief introduction about me. I'm a faculty of accounts and economics. I've been teaching for almost 2 years now, guys, and I'm a strong believer of what conceptual learning. Okay, I teach in 11th, 12th, and as well as in C Foundation. Sir, conceptual learning क्या है? Sir, क्या? Sir, conceptual learning क्या है? Is conceptual learning is nothing but, sir, it is nothing but टॉपिक्स के पीछे के लॉजिक को जानना। क्या सर? कोई भी टॉपिक के पीछे का जो लॉजिक है उसे जानना, हम उसे क्या कहते हैं? सर, उसे हम कहते हैं सर कंसेप्चुअल लर्निंग। क्या कहते हैं सर? सर कंसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। सर, क्यों नेसेसरी है? सर, कंसेप्चुअल लर्निंग क्यों नेसेसरी है? इस कंसेप्चुअल लर्निंग इसलिए नेसेसरी है, लॉजिक जानना कोई भी चीज़ का इसलिए नेसेसरी है बिकॉज आपके पास अगर आपके लॉजिक्स क्लियर है, क्या सर, अगर आपके लॉजिक्स क्लियर है तो क्या होगा ना, आपको एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो यू विल बी एबल टू व्हाट, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, राइट? सो हमारा फोकस क्या रहता है सर? हमारा फोकस इसलिए रहता है कोई भी चीज के पीछे के लॉजिक को जानना, सर कंसेप्ट्स के लॉजिक को जानना, राइट? चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इफ यू आर न्यू टू अन अकेडमी, सर इफ यू आर न्यू टू अन अकेडमी, सर आपके आपके पास में एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज अन अकेडमी। क्या सर? सर क्या अन अकेडमी क्या है? सर आपका क्वेश्चन है सबसे पहला कि सर व्हाट इज अन अकेडमी। सो गाइस, अन अकेडमी इज the largest platform in India right now. The largest platform in India right now. सर क्या? सर मतलब क्या? सर ऑनलाइन लर्निंग। क्या सर? सर ऑनलाइन लर्निंग जो है वो कहाँ है सर? सर अन अकेडमी पे है। एंड क्या? सर इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, राइट? इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। ओके। सर हमें क्या करना है? सर आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस फैमिली ज्वाइन करने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है। okay? आपको क्या लेना है सर? आपको बस एक सब्सक्रिप्शन लेना है, राइट? नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस। सर अभी दो टाइप के सब्सक्रिप्शन आ गए हैं अनअकैडमी में। ओके। पहले पहले देयर वाज ओनली वन, जिसका नाम था सर प्लस। सर पहले सिर्फ एक टाइप का सब्सक्रिप्शन था जिसका नाम क्या था सर? प्लस। अभी एक और आ गया है सर, अभी एक और आ गया है, उसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सर क्या नाम है? सर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ओके। एक नया हीरो है सर टाउन में, एक नया हीरो है टाउन में, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है। चलिए हम पहले देखेंगे कि सर प्लस के बेनिफिट्स क्या है। क्या सर? सर प्लस मेंबरशिप के, प्लस सब्सक्रिप्शंस के बेनिफिट्स क्या है? ठीक है, देखिए। तो सबसे पहला, तो वी हैव डेली लाइव क्लासेस। या सर वी हैव व्हाट? वी हैव डेली लाइव क्लासेस। नाउ नाउ द सेकंड, सर टेस्ट एंड क्विजेस। क्या सर? टेस्ट एंड क्विजेस, वो भी लाइव ऑन स्पॉट होंगे सर। ऐसा नहीं ऑनलाइन है तो आप ये नहीं सोच सकते कि सर अभी तो टेस्ट एंड क्विजेस से हमारा पाला छूट गया। नो वेज, टेस्ट एंड क्विजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर करिकुलम। ये हमें चेक देता है कि वेयर डू वी स्टैंड। ठीक है, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें पता रहना चाहिए कि भाई हम हम हमारे कॉम्पिटिटर्स में कहाँ स्टैंड करें। ठीक है, इवन योर फ्रेंड्स आर योर कॉम्पिटिटर्स। क्या सर? इवन योर फ्रेंड्स आर योर कॉम्पिटिटर्स। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपको पता रहे कि वेयर डू यू स्टैंड। ओके। सो द नेक्स्ट बेनिफिट क्या है सर? स्ट्रक्चर्ड कोर्स। तो मतलब
everything that we are going to study, and everything that we are going to study here at Unacademy is based on your 12 CBSE syllabus. तो सारा सिलेबस के हिसाब से ही हो रहा है. क्या हो रहा है सर? सारा का सारा सिलेबस के हिसाब से ही हो रहा है. Okay, and then sir, fourth and the most important benefit, सर ये मेरा सबसे फेवरेट है सर. ये मेरा सबसे फेवरेट है. देखिए मैंने वहाँ पे एक हार्ट भी बना दिया. क्या सर? ये मेरा सबसे फेवरेट है. सर ये क्या है? अनलिमिटेड एक्सेस. सर क्या? अनलिमिटेड एक्सेस. सर क्या? बहुत सारी चीज़ों को. सर बहुत सारी चीज़ों को. सर when you get that one subscription, you get unlimited access to what? To the views. क्या सर? व्यूज जो है काय पे? सर लेक्चर्स पे. आप जितनी बार देखना चाहे लेक्चर. एक बार लाइव होता है. क्या होता है सर? एक बार लाइव होता है. उसके बाद वो सेव हो जाता है एज अ रिकॉर्डेड वीडियो. ठीक है. सो वो जो फिर सेव्ड वीडियो है, बैकअप जो है हमारा, उसको आप एन नंबर ऑफ टाइम देख सकते हैं. सर कितने बार देख सकते हैं? एन नंबर ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि सर 8 बार ही देखना है या 10 बार ही देखना है. ये सब चीजें नहीं. तो देर आर नो व्यूज लिमिटेशन. आप इसे इन्फिनिट टाइम्स देख सकते हैं. ठीक है. जब तक आपका डेटा खत्म नहीं हो रहा है तब तक देखिए, मैं तो बोलूंगा. राइट. जब तक आपका डेटा नहीं खत्म हो रहा तब तक देखिए, मैं तो बोलूंगा. राइट. सर दूसरी चीज, यू कैन ऑल्सो एक्सेस व्हाट सर? जो हमारे क्लास नोट्स है. सर जो हमारे क्लास नोट्स है, सर इनका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा. सर क्लास नोट्स इंपॉर्टेंट है क्या? हमारे पास खुद के भी नोट्स है. इस क्लास नोट्स कभी कभी ना थोड़े शॉर्ट होते हैं, प्रिसाइज होते हैं. आपको रिविजन करने में बहुत हेल्प हो जाती है. ओके. एंड सर you get you get access to n number of educators on the platform. You get access to what? N number of educators on the platform. So is it really necessary कि हमें is it really necessary कि हमें बाकी एजुकेटर्स को भी देखना है? गाइज, इंपॉर्टेंट चीज, if you are taking a plus subscription, ठीक है, if you are taking a plus subscription, ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ मेरे इकोनॉमिक्स के ही लेक्चर देख सकते हैं. आप सारे ही सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स देख सकते हैं जस्ट बाय टेकिंग दैट वन सब्सक्रिप्शन. ओके. कैसे सर? बस वो एक सब्सक्रिप्शन से आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स देख सकते हैं. ओके. सो इसलिए गाइज मुझे ये वाला जो पॉइंट है ना सर, फोर्थ पॉइंट जो है, ये मेरा फेवरेट है. ये मेरा क्या है सर? ये मेरा फेवरेट पॉइंट है. ये अगर मेरे टाइम पे सर, जब when we were students, ठीक है, when we were students, अगर ये रहता सर, ये चीज रहती, तो मैं तो पक्का ज्वाइन कर लिया रहता सर अन अकेडमी, जस्ट फॉर दिस पॉइंट. क्या सर? जस्ट फॉर दिस पॉइंट. ओके. चलिए अब बात करते हैं सर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इसकी सर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. दिस इज अ न्यू हीरो इन टाउन. दिस इज अ न्यू हीरो इन टाउन. सर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एंड प्लस में क्या डिफरेंस है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एंड प्लस में क्या डिफरेंस है? देखिए गाइस. सो यू गेट पर्सनल मेंटरिंग. यू गेट पर्सनल मेंटरिंग सर. पढ़ाई के साथ साथ एक वो वन टू वन इंटरेक्शन जो होता है. ठीक है. पूरा एक गाइडेंस. क्या सर? पूरा एक गाइडेंस. सर आपका आपका चार्ट्स बना के देना. क्या सर? प्लानर्स, स्टडी प्लानर्स बना के देना. ठीक है. आपकी कोई भी क्वेरीज है, आई विल बी योर फ्रेंड थ्रू आउट योर जर्नी. सर एक पर्सनल मेंटर सर. ओके. सर नेक्स्ट चीज सर, लाइव डाउट सॉल्विंग. क्या सर? अलग से सेशंस होंगे, डेडिकेटेड सेशन जस्ट फॉर योर डाउट सॉल्विंग. सिर्फ आपके डाउट सॉल्विंग के लिए वो सेशंस रखेंगे. सर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि सारे बच्चे एक साथ. गाइस, दिस इज वन टू वन. दिस इज वन टू वन. दिस इज लाइव डाउट सॉल्विंग. देन सर पैरेंटल कनेक्ट. क्या सर? पैरेंटल कनेक्ट. आप बोलेंगे सर ये थोड़ा ठीक है, ये हमें नहीं जमा. पैरेंटल कनेक्ट क्यों रख रहे हो सर? हम थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं गाइस, बट दिस इज अ पॉजिटिव थिंग. क्या सर? ये पॉजिटिव पॉइंट है. कैसे? मैं बताता हूँ. जब हम वीकली रिपोर्ट्स करेंगे, क्या क्या करेंगे सर? वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट जब होगी, ठीक है, ये रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के साथ भी शेयर करेंगे. ओके. एंड सर आई नो हाउ मच एफर्ट्स यू आर गोइंग टू पुट इन. ठीक है. बिकॉज हमारा गोल छोटा नहीं है, हमारा गोल है काफी बड़ा. राइट. सो जब आपका
ये जो वीकली रिपोर्ट रहेगा परफॉर्मेंस का, जो आपकी मेहनत रहेगी, जब ये मेहनत आपको आपके पेरेंट्स को दिखेगी, दे विल ऑल्सो एनकरेज यू, दे विल ऑल्सो सपोर्ट यू। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा सर घर में, एंड दैट पॉजिटिव एनवायरनमेंट इज वेरी नेसेसरी। तो कभी कभी होता है, कभी कभी होता है कि देर इज अ गैप, देर इज अ गैप बिटवीन अस एंड आवर पेरेंट्स। वो कुछ चीजें समझ नहीं पाते, वो हम पढ़ रहे हैं, उनको लगता है कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ वो गैप होती है सर, राइट? तो this will be fulfilled, this will be fulfilled by me, ठीक है? I'll be taking care of every other thing। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। आपने क्या करना है सर, आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, राइट? एंड देन ऑब्वियसली यू हैव ऑल द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट, ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। तो जो भी हमने देखा, आपको उन सारे के बेनिफिट्स है ही है, राइट? चलिए सर, सर बट वी वांट, सर बट वी वांट व्हाट, हम चाहते हैं कि हम एक डेमो ले लें। So before getting a subscription, what we want a demo। Okay guys, वो भी हम ले सकते हैं। क्या सर डेमो भी हो जाएगा? कैसे, कैसे होगा सर, डेमो कैसे होगा? सर we have something called special classes। So what we have something called special classes। So these are what? These are demo of plus। क्या सर? These are demo of plus। आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने मिल जाएगा कि what is plus। ठीक है, अनअकैडमी पे जो हमारा प्लस है उसका आपको एक डेमो मिल जाएगा। ओके, कहाँ सर? स्पेशल क्लासेस में, ठीक है? आपने आपने स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी है एंड गेट अ फील ऑफ व्हाट इज प्लस। ओके, चलिए सर कैसे होगा? सर ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। क्या करना है सर? ऐप डाउनलोड करना है अनअकैडमी। ओके, साइन अप करना है, सेट योर गोल। सर आपका गोल सेट करना है 12 सीबीएसई। क्या करना है सर? 12 सीबीएसई में सेट करना है। Okay? ये मेन्यू जो है, ये जो मेन्यू है, क्लिक ऑन हियर, ठीक है? स्पेशल क्लासेस के मेन्यू में जाइए, स्पेशल क्लासेस के मेन्यू में जाइए एंड सर्च फॉर होम, सर्च फॉर सौरभ जायसवाल। सर ये कौन है? सर हु इज दिस? गाइस, दिस इज मी। सर सौरभ जायसवाल कौन है? सौरभ जायसवाल मैं हूँ सर, ठीक है? आप जाइएगा, आप सर्च करिएगा सौरभ जायसवाल के लिए एंड टैप ऑन सी ऑल एजुकेटर्स। सर काय पे टैप करेंगे? सर सी ऑल एजुकेटर्स। ओके, वहाँ पे आप, आपको मैं दिख जाऊंगा सर, मैं दिख जाऊंगा। आपने क्या करना है? आपने सिंपली फॉलो कर देना। आप जब वो फॉलो कर दिए सो आपको अपडेट्स आ जाएंगे। सो वेन एवर वील हैव अ लाइव सेशन, वेन एवर वील हैव अ स्पेशल क्लास, आपको क्या आ जाएंगे सर? अपडेट आ जाएंगे। ओके, एंड एंड गाइस, हमारी स्पेशल क्लास जो होती है अनअकैडमी पे, वो होती है डेली, डेली होती है एट 7:30 PM गाइस। कब होती है गाइस? 7:30 PM डेली। ओके, चलिए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज, एक नीचे ना लिंक है। क्या है सर? नीचे एक लिंक है छोटी सी, टेलीग्राम की, ठीक है? इफ यू विश टू हैव अपडेट्स, सर इफ यू विश टू हैव अपडेट्स, तो जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं, जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं, इफ यू विश, यू वांट अपडेट्स ऑन दोस, आपने सिंपली क्या करना है? टेलीग्राम का चैनल जो है उसे ज्वाइन कर लेना है। ओके, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन गाइस, टैप द लिंक एंड ज्वाइन द ग्रुप। ओके, चलिए, चलिए गाइस, अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। सर व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस? तो कौन कौन से सब्सक्रिप्शंस है हमारे? देखिए गाइस, प्लस में है में सर, प्लस में सबसे पहले तो 3 सब्सक्रिप्शंस है। पहले 4 हुआ करते थे। एक 1 मंथ वाला भी था सर, उसे निकाल दिया गया, उसे निकाल दिया गया बिकॉज वो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं था, बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं था। ओके, मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस, मैं हमेशा बोलता हूँ ईदर गो फॉर 6 मंथ्स और 12 मंथ्स। क्या सर? ईदर गो फॉर द 6 मंथ सब्सक्रिप्शन और गो फॉर द 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। आपने आपने क्या करना है? आपने सीधा सीधा जाके गेट सब्सक्रिप्शन करना है एंड 6 मंथ्स या 12 मंथ्स का कॉस्ट बेनिफिट बहुत अच्छा है सर, कॉस्ट बेनिफिट बहुत अच्छा है एंड द बेस्ट इज विच 12 मंथ्स। ओके, बेस्ट वन कौन सा है सर? 12 महीने एंड कितने का है सर? तो 15K। सर थोड़ा सा डिस्काउंट भी अच्छा हो जाएगा,
हम आपके डियर स्टूडेंट्स है, कौन है सर? हम आपके डियर स्टूडेंट्स है, थोड़ा सा डिस्काउंट प्लीज। नीचे जो ये कोड है, नीचे क्या है सर? ये गिफ्ट कोड है, ये आपके लिए एक गिफ्ट है। ऑल यू हैव टू डू इज टाइप इन SHAYT while you are checking out. ठीक है, you will get a flat what? 10% off, 10% off on all your subscriptions. On what सर? हर एक सब्सक्रिप्शन पे वो 10% ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सो आपका जो 15,000 का सब्सक्रिप्शन था वो आपको कितने में आ रहा है सर? 13,500, राइट? सो आपका डायरेक्ट सेविंग कितना होगा? 1,500 की। सर ये क्या है? ये हमारा पार्टी फंड है। ये क्या है सर? ये हमारा पार्टी फंड है। ये हमारा पार्टी फंड है। ये कब यूज होगा? गाइस ये यूज होगा एग्जाम्स के बाद। ये यूज होगा एग्जाम्स के बाद। एंड कैसे मिलेगा? ऑल यू हैव टू डू इज टाइप इन SHAYT, बस सिंपली ये टाइप करिए एंड गेट योरसेल्फ दैट 10% ऑफ। ओके, चलिए अब आ जाते हैं सर आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन पे। आइकॉनिक में सर सिर्फ दो सब्सक्रिप्शन, राइट? आइकॉनिक में सिर्फ दो सब्सक्रिप्शन है। यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ आइकॉनिक, प्लस आपको प्लस के भी बेनिफिट्स मिल जाएंगे, राइट? प्लस के भी बेनिफिट्स है। तो 6 मंथ्स का 17,000 है एंड 12 मंथ्स का 28,000, राइट? इसमें भी गाइस, इसमें भी यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इसमें भी यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एंड योर सेविंग्स हियर, आपका जो पार्टी फंड है, दैट वुड बी 2800। दैट वुड बी व्हाट? 28 फंड। सो ग्रेटर सेविंग्स, ग्रेटर पार्टी। ठीक है, चलिए यहाँ पे सर अब हम शुरू करेंगे हमारा नेशनल इनकम अकाउंट। क्या शुरू करेंगे सर? नेशनल इनकम अकाउंट। ओके, सो देखिए guys, अब क्या बोला है हमने आज क्या करना है सर? इनकम एग्रीगेट्स। क्या करना है सर? इनकम एग्रीगेट्स। हम अभी आखिरी चरण पे आ गए। हम हमारे चैप्टर के आखिरी स्टेजेस पे आ गए। कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं सर, छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं, बाकी सारी चीजें हो गई है। देखिए, हमने बेसिक्स कर लिया, राइट? बेसिक्स कर लिया, उसके बाद क्या किया सर? सर्कुलर फ्लो भी कर लिया, राइट? फिर उसके बाद क्या देखा? मेथड्स टू कैलकुलेट national income, right? Methods to do what? To calculate national income. And फिर सर अभी हम कहाँ हैं? सर अभी हम आखिरी के कुछ टॉपिक्स पे हैं सर, आखिरी के कुछ टॉपिक्स पे। सर इसके पहले ना आप क्या करिए, इसके पहले आप थोड़ा सा रिवीजन करा दीजिए। काय का? कल के कुछ टॉपिक्स, कल जो हमने पढ़ा था, तो कल जो हमने पढ़ा था उसका छोटू सा रिवीजन करा दीजिए। क्यों? बिकॉज बिकॉज सर अगर रिवीजन हो जाएगा ना, हमारा मेमोरी फ्रेश रहेगा। हमारा क्या सर? मेमोरी फ्रेश रहेगा। एंड उससे क्या होगा कि हमें टॉपिक्स कनेक्ट करने में ईज होगा। क्या होगा सर? टॉपिक को कनेक्ट करने में ईज होगा काफी। आपने क्या करना है? छोटा सा रिवीजन करा देना है। चलिए गाइस, हम करेंगे एक छोटू सा रिवीजन। सर कल हमने देखा, सर कल हम क्या देख रहे थे? मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज। व्हाट आर द डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज? चलिए सर, हमने एक चीज देखी, दैट आर जीडीपी, okay, our GDP and GVA, gross value added, and gross domestic product can be expressed. Our gross domestic product can be expressed at factor cost, basic price, and market price. क्या सर? ये तीन चीजों पे हम हमारा जीडीपी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इधर एट फैक्टर कॉस्ट, इधर एट बेसिक प्राइस और एट मार्केट प्राइस। चलिए देखते हैं। सर हमने देखा था जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, CSO, ठीक है, CSO ऑफ इंडिया हैज रिपोर्ट। ये कौन जीडीपी कौन रिपोर्ट करता है सर? CSO रिपोर्ट करता है, राइट? कौन रिपोर्ट करता है? जीडीपी कौन बताता है हमें निकाल के? CSO बताता है, ठीक है। पहले सर, पहले क्या होता था? जीडीपी यूज्ड टू बी रिपोर्टेड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। पहले इन दोनों पे रिपोर्ट हुआ करता था, बट 2015 जनवरी में, 2000 का है सर, 2015 जनवरी में कुछ चेंजेस हुए एंड जीडीपी जो है वो हमारा काय पे मेजर होने लग गया सर? वो हमारा बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस पे होने लगा। क्या सर? बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस पे होने लगा। चलिए अब देखते हैं सर,
अब देखते हैं what are the difference between factor cost, GDP at factor cost, GDP at basic price and GDP at market price. देखिए सर हमें GAV तो पता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड तो पता है, इट इज व्हाट, इट इज द वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट, ठीक है, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड लेस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट, सिंपल सीधा सर, क्या सर, सिंपल सीधा कैलकुलेशन, GA GV सर, ग्रॉस वैल्यू एडेड इज नथिंग बट योर total production of the economy less the intermediate goods, okay, less what, your intermediate goods, ठीक है. So सर ये IG है, IG का मतलब इंस्टाग्राम नहीं है, इट इज इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो जाइए. चलिए अब अब देखते हैं सर, अब देखते हैं बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस कैसे कहते हैं, ठीक है. The distinction between factor cost, basic price, and market price is based on the distinction between net production taxes, okay, net production taxes and net product taxes. Sir, sir, सबसे पहला तो जो हमारा फैक्टर कॉस्ट है, जो बेसिक प्राइस है और जो मार्केट प्राइसेस है, इनमें इनमें दो चीजों के कारण ही डिफरेंस आ रहा है. क्या सर, दो एलिमेंट्स जो है, दोज आर नेट प्रोडक्शन टैक्सेस एंड नेट प्रोडक्ट टैक्सेस. ओके सर, इसका मतलब जो फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, जो फैक्टर कॉस्ट है दैट इज नथिंग बट योर प्रोडक्शन फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें जो हम रेम्यूनरेशन देते हैं, ठीक है, फैक्टर्स फैक्टर्स की सर्विसेज के बदले उन्हें जो रेम्यूनरेशन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट्स. तो व्हेन योर ग्रॉस वैल्यू आर एडेड, ठीक है, व्हेन योर ग्रॉस वैल्यू एडेड इज कैलकुलेटेड ऑन factor payments, ठीक है, that is called as factor cost, GDP at factor cost, okay, GDP at factor cost. now now इसमें जब कुछ चीजें ऐड और लेस होगी, कुछ चीजें क्या होगी सर, ऐड और लेस होगी, कौन सी दो चीजें सर, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस एंड नेट प्रोडक्ट टैक्सेस. तो हमें हमारा बेसिक प्राइस या मार्केट प्राइस मिलेगा रिस्पेक्टिवली. क्या मिलेगा सर, बेसिक प्राइस या मार्केट प्राइस मिलेगा रिस्पेक्टिवली. ओके देखिए देखिए सर, सबसे पहले प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्ट टैक्सेस, सिंपल टू अंडरस्टैंड. प्रोडक्शन टैक्सेस वो वो टैक्सेस होते हैं सर जो हमारे प्रोडक्शन पे लगते हैं. क्या रहते हैं सर, जो हमारे प्रोडक्शन पे लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन टैक्सेस. एंड नेट बोला है, नेट इसलिए बोला है गाइस बिकॉज कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट से सब्सिडीज भी मिलती है, ठीक है, तो हमें टैक्सेस को सब्सिडी से लेस कर देना है, ठीक है. वैसे ही प्रोडक्ट टैक्सेस ये भी नेट है. प्रोडक्ट टैक्सेस कौन से रहते हैं सर, जो हमारे डायरेक्ट प्रोडक्ट पे लगते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट टैक्सेस, ठीक है, बस और कुछ नहीं. और नेट बोला है इसका मतलब सर सब्सिडीज माइनस करनी है, ठीक है सर. अब सर फैक्टर कॉस्ट includes only the payments to factors of production. क्या सर, फैक्टर कॉस्ट इज नथिंग बट योर पेमेंट्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. इसमें कोई भी टाइप का टैक्स इंक्लूड नहीं होता. ओके इसमें क्या होता है सर, कोई भी टाइप का टैक्स इंक्लूड नहीं होता. नाउ सर, व्हाट इज मार्केट प्राइस. तो व्हाट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, क्या सर, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है. देखिए जीडीपी, इन ऑर्डर टू अराइव एट मार्केट प्राइस, ठीक है, वी हैव टू ऐड, फिर हमें क्या ऐड करना है, वी हैव टू ऐड द टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस द टोटल सब्सिडी. यानी हमें प्रोडक्शन टैक्सेस, ठीक है, हमें प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्ट टैक्सेस सबको ऐड करना है टाइम में हमारे फैक्टर कॉस्ट में. तब हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस. क्या मिल जाएगा गाइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस. सो मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज नथिंग बट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस हमारे नेट indirect taxes, right? It is simple as that. Now sir, अगर ये market price हो गया, then what is basic price? So then what is basic price? So the only difference is basic price, they include the production taxes, okay, but they do not include what, they do not include product taxes. So when you add factor cost plus the indirect taxes which are only production taxes, तब आपको मिल जाता है बेसिक प्राइस. तब आपको क्या मिलता है सर, बेसिक प्राइस.
चलिए देखिए गाइस, यहाँ पे सेम वही बात कही। आगे आगे सर, देखिए अब आते हैं सर माइक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटी। काय पे आते हैं सर? माइक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटी। सो सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सर ये क्या है? हमें ये पता है, इट इज अ मेजर। इट इज व्हाट? इट इज अ मेजर। ओके, it is a measure of what? It is a measure of calculating the aggregate production value of the economy, right? देखिए देखिए, बट द होल, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, क्या देखेंगे कि डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं। ओके, क्या बोला है? बट a citizen of India working in Saudi may be earning wages and it will be included in Saudi GDP. But legally speaking, वो कौन है सर? इंडियन है, राइट? इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से इसी तरीके से क्या होगा सर? ऐसे भी लोग होंगे सर, ऐसे भी लोग होंगे जो यहाँ काम कर रहे हैं इंडिया में, जो फॉरेनर्स है, ठीक है। कैसे सर? हाउ डू वी बैलेंस? इज देयर अ वे टू टेक इनटू अकाउंट्स द अर्निंग्स मेड बाय इंडियंस अब्रॉड, ठीक है, और बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय, ठीक है। So when we try, in order to maintain symmetry, we must deduct the earnings of foreigners who are working within, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या करना है सर? आपने आपने सिंपली क्या करना है? आपने हमारे फैक्टर इनकम्स जो हो रही है इंडियंस की बाहर, ठीक है, उन्हें इंक्लूड करना है अपने जीडीपी। एंड जो भी फैक्टर इनकम हो रही है फॉरेनर्स की इंडिया में, उसे एक्सक्लूड करना है, ठीक है। आप जब ये जीडीपी में एडजस्टमेंट्स करेंगे, क्या सर? आप जब ये जीडीपी में एडजस्टमेंट्स करेंगे, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या मिलेगा सर? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो देखिए, you arrive at GNP by taking GDP and adding up what? NFIA. What is NFIA sir? Net factor income from abroad. इसमें क्या हुआ? Net factor income from abroad is nothing but the factor income earned by domestic factors abroad less the factor income the factor income that foreigners earn in India, ठीक है। इसे आप इसे आप जब नेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा NFI, ठीक है। एंड व्हेन यू ऐड अप द NFI टू द जीडीपी, आपको क्या मिलता है सर? GNP, ग्रॉस नेशनल। ओके सर, नाउ वी नो सर, एक चीज और पता है, एक चीज और पता है सर, दिस इज द ग्रॉस अमाउंट। सर इसमें से व्हेन वी डिडक्ट व्हाट? डेप्रिसिएशन। व्हेन वी डिडक्ट व्हाट सर? डेप्रिसिएशन, हमें मिल जाता है NNP। क्या सर? जब हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन हटाते हैं, हमें मिलता है नेट। सो टू टू अराइव एट व्हाट? NNP, हमें क्या करना है? हमारे जीएनपी में से डेप्रिसिएशन हटा देना है। जीएनपी में से डेप्रिसिएशन हटा देना है। यू विल अराइव एट व्हाट? जीडीपी, राइट? चलिए, दूसरी चीज देखिए गाइस, अब क्या बोला है सर? नोट है, क्या नोट है सर? इंपॉर्टेंट नोट है, 3 स्टार नोट है सर। क्या नोट है? दैट ऑल वेरिएबल्स आर इवैल्यूएटेड एट व्हाट? मार्केट प्राइसेस। ऑल वेरिएबल्स आर इवैल्यूएटेड एट व्हाट? मार्केट प्राइसेस, ठीक है। सो जो हमारा एनएनपी था, so that is what? NNP at market price, ठीक है। that means this includes this includes what? This includes all the indirect taxes। this includes what? It includes all the indirect taxes, ठीक है। देखिए, when indirect taxes are imposed on goods and services, their prices go up, right? Indirect taxes accrue to the government। सर ये किसे जाते हैं? गवर्नमेंट को जाते हैं। so we have to deduct them from NNP, right? इसे हमें NNP से हटा देना चाहिए in order to calculate NNP, which actually accrues to the factors of production। एक इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम जब हटा देंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा? हमें कौन सा इनकम मिलेगा? हमें वो इनकम मिलेगा जो लोगों के हाथ में, कौन सर? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हाथ में आएगा, ठीक है। सो तो एनएनपी एंड फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एनएनपी एंड फैक्टर कॉस्ट इज नथिंग बट आर नेशनल इनकम। NNP at factor cost is nothing but your national income, ठीक है, which is derived
when your NNP at market price, okay, your NNP at market price is reduced by what? Indirect taxes and subsidies. Okay? जब आप indirect taxes and subsidies को हटा देते हैं कैसे सर? NNP at market price, ठीक है, तब आपको क्या मिल जाता है? आपका नेशनल इनकम, योर NNP at factor cost. ये थोड़ा रिपीटेटिव हो गया। ये क्या हो गया सर? थोड़ा रिपीटेटिव हो गया। यहाँ से यहाँ तक का कैंसिल, ये ये थोड़ा कॉपी हो गया सर। क्या हो गया? कॉपी हो गया। तो हाउ डू यू अराइव एट NNP एट फैक्टर कॉस्ट? उसे ही हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। हाउ डू यू अराइव एट योर नेशनल इनकम? You simply subtract the indirect taxes and subsidies from what NNP, your net national product at market price. Very good guys. इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद क्या देखा? क्या हम हमारा जो नेशनल इनकम है, ठीक है, जो नेशनल इनकम है, उसे फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्या? उसे क्या सर? उसे फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्या? बोले हाँ, वी कैन। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट पर्सनल इनकम। अभी तक हमने क्या निकाला सर? नेशनल इनकम, विच इज व्हाट? फैक्टर पेमेंट्स, विच इज व्हाट? इट इज डिराइव फ्रॉम फैक्टर पेमेंट्स। ओके, बट सर पर्सनल इनकम क्या है? एक इंडिविजुअल की पर्सनल इनकम क्या होती है? सो पर्सनल इनकम विल बी when you subtract undistributed profits. Yes, sir, undistributed profit from your national income. You arrive at what? You arrive at your personal income. Okay? You arrive at what? You arrive at personal income. Similarly, similarly, what? Similarly, sir, we can arrive at net disposable income. Yeah, sir, we can arrive at what? Personal disposable income. Sir, कैसे? When you, sir, personal disposable यानी सर अब एक्चुअल में, सर अब एक्चुअल में आपके इंडिविजुअल के हाथ में कितना पैसा है टू एक्सपेंड, ठीक है, आपके इंडिविजुअल के हाथ में कितना पैसा है टू एक्सपेंड, ये कब आएगा सर? व्हेन वी डिडक्ट पर्सनल टैक्सेस, व्हेन वी डिडक्ट व्हाट? पर्सनल टैक्सेस एंड अदर नॉन पेमेंट टैक्सेस, other non-tax payments, sorry, other non-tax payments, okay? When we deduct all these from our personal income, आपको क्या मिल जाता है? आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिल जाता है, राइट? आपका क्या मिल जाता है सर? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके, चलिए, यहाँ पे हमारा कल का रिवीजन खत्म होता है। हमने टेन मिनट्स में, बहुत ही जल्दी जल्दी हमने 10 मिनट्स में क्या कर लिया? 10 मिनट्स में पूरा कल जो भी पढ़ा था उसे रिवाइज कर लिया। ओके, कल जो भी पढ़ा था उसे रिवाइज कर लिया सर। सर अभी हम आ रहे हैं आज के चैप्टर पे, इनकम एग्रीगेट्स। क्या सर? इनकम एग्रीगेट्स। हमने अभी जो भी ऐसा सब रायता फैला दिया था सर। अभी तक हमने बहुत सारी चीजों को ऐसा इधर उधर करके देखा है। अभी हम सब चीजों को कंपाइल करेंगे। क्या करेंगे सर? सब चीजों को कंपाइल करेंगे एंड अब हम देखेंगे व्हाट आर आर इनकम एग्रीगेट्स। हमारे इनकम एग्रीगेट्स क्या है? ओके, चलिए। अभी तक कोई भी डाउट है गाइस? इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्या करेंगे? नीचे कमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे सर? नीचे कमेंट कर देंगे। आपको जो भी डाउट होगा, ठीक, आपको जो भी डाउट होगा आपने क्या करना है? नीचे सिंपली कमेंट करना है। हाँ, तो 10 मिनट्स में हमने पूरा रिवीजन किया। आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आपने क्या करना है? नीचे कमेंट कर देना है। यू हैव 15 सेकेंड्स। चलिए, जल्दी गाइस। गुड मॉर्निंग गौरव। गौरव, एनी डाउट? आपको कोई भी डाउट है? हमने जो भी रिवीजन किया सर, हमने जो भी रिवीजन किया, आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आपने क्या करना है? नीचे कमेंट कर देना है, काय में? चैट बॉक्स में। ठीक है? चलिए, जल्दी जल्दी मुझे बताइए गाइस, जल्दी बताइए। नो सर, सर कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड सर, क्या है सर? कोई डाउट नहीं है। चलिए शुरू करते हैं सर आज का चैप्टर। सर सबसे पहला इनकम एग्रीगेट फिर क्या है? जीडीपी एट मार्केट। फिर इसके क्या फीचर्स है सर? हाउ डू वी अराइव एट जीडीपी एट मार्केट?
चलिए देखते हैं सर। GDP at market value of all final goods and services produced within a domestic territory of a country is measured in a year। तो सिंपली क्या बोला है, इंग्लिश है सर, क्या है सर, इंग्लिश है। इसका सिंपल मीनिंग सिर्फ इतना होता है that GDP at market price is nothing but your final value of goods and services which are produced in your domestic country। ठीक है, एक साल में आपके इकोनॉमी में कितना गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू प्रोड्यूस हो रहा है उसे क्या कहते हैं, सर जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है सर, ऑल प्रोडक्शन डन बाय national residents or non-residents in countries gets included। ठीक है, all production done by national residents or the non-residents in the country get included regardless of whether the production is owned by a local company or a foreign company। okay sir, GDP at market price कैसे होता है सर, पूरा सर everything is compiled। क्या सर, everything is compiled। okay sir, income by national residents, income by non-residents of India। ठीक है, सबका सबका वैल्यू एडिशन कर देते हैं हम काहे में सर, सबका जो भी प्रोडक्ट का वैल्यूज है, गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू है, सबको कंबाइन कर देंगे एंड हम क्या निकालेंगे, हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। एवरीथिंग इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। सो तो सर ये आप देखिए, ये आपको कहीं देखा देखा लग रहा होगा, ये क्या लग रहा है सर, ये थोड़ा देखा देखा लग रहा है। दिस इज नथिंग बट योर GDP calculated using expenditure method। Is what it is, GDP calculated by what, your expenditure method। okay? चलिए, now sir, how do we arrive at GDP at factor cost? sir अब GDP at factor cost क्या है? GDP at factor cost is gross domestic product at market prices, yes, less the product taxes, less what, less the product taxes। so market prices are the prices as paid by customers। okay? Market prices क्या है sir? These are the prices which are paid by our customers, our consumers। ठीक है? Market prices also include indirect taxes and subsidy। सर हमने अभी जब रिविजन किया हमने ये चीज भी देखी, हमने ये चीज भी देखी कि सर हाउ डू वी अराइव एट, सर हाउ डू वी अराइव एट फैक्टर कॉस्ट, हाउ डू वी अराइव एट बेसिक प्राइस। सर कैसे, सर हमने फैक्टर कॉस्ट में, सर हमने फैक्टर कॉस्ट में सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या सर, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दिए थे। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया था सर, हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सर अभी बस रिवर्स करना है, क्या करना है सर, रिवर्स करना है, क्या करना है अभी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा देंगे। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस लेस इनडायरेक्ट टैक्स। GDP at factor cost measured money value of output produced। ठीक है सर, मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस वो मेजर करता है कौन सा, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। सिंपल सिंपल एकदम सिंपल गाइस, बहुत ही छोटू सा, बहुत ही छोटू सा एंड वेरी सिंपल। चलिए सर ना, हाँ अब देखिए सर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या सर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट व्हाट, एट मार्केट प्राइस। सर जहाँ पे नेट आता है, जहाँ पे नेट आता है हमें एक चीज याद आती है, एक ही चीज याद आती है, दैट इज व्हाट, दैट इज आर डेप्रिसिएशन। दैट इज आर व्हाट सर, डेप्रिसिएशन। जहाँ भी नेट आ जाता है हमारे दिमाग में एक ही चीज पॉप होती है, दैट इज व्हाट, दैट इज आर डेप्रिसिएशन। okay so to arrive at NDP, to arrive at NDP at market price, all you have to do is reduce it with depreciation। okay, all you have to do is reduce your GDP at market price with what, with depreciation। ठीक है, देखिए इसका इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, एनडीपी। ठीक है, एनडीपी क्या करता है, दिस अलाउज पॉलिसी मेकर। ठीक है, पॉलिसी मेकर सर, ये कौन सर, ये कौन से पॉलिसी मेकर सर, हमारी सेंट्रल अथॉरिटी। कौन सर, हमारी सेंट्रल अथॉरिटी। इट हेल्प्स देम to estimate how much the country has spent just to maintain their current GDP।
Okay, just to maintain their current GDP. If the country is not able to replace the capital stock lost through depreciation, GDP will fall. ठीक है, अगर सर हमें अल्टीमेटली सर थोड़ा बड़ा पिक्चर देखेंगे सर, बिग पिक्चर क्या थी, इनिशियली हमने क्या निकाला था सर, हम हमारा मोटो था सर नेशनल इनकम निकालना। ठीक है, हमारा मोटो क्या था सर, नेशनल इनकम, उसे हमने क्या बोला था, वैल्यू ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, क्या सर। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in an economy during a financial year, right? During a what? During a financial year, right? So सर वो जो गुड्स है सर, क्या सर ये जो गुड्स है ना यहाँ पे सर, हमने देखा था सर गुड्स भी जो हमारे फाइनल गुड्स है वो भी कौन से दो टाइप के होते हैं सर, क्या सर, हमारा फाइनल गुड जो है वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है सर कंजम्पशन एंड एक होता है सर कैपिटल गुड। Okay, so if you are not able to maintain, if you are not able to maintain the capital stock of the economy, ठीक है, if you are not able to maintain the capital stock of the economy, आपकी वैल्यू क्या होगी सर, सिंपल सी बात है, अगर आपका क्या, अगर आपका कैपिटल स्टॉक जो है इकोनॉमी का, कैपिटल गुड्स का जो स्टॉक है, अगर वो कम होता गया तो इवेंचुअली क्या होगा सर, आपका एग्रीगेट वैल्यू जो है वो भी कम होते जाएगा। तो हम हमारा स्टॉक कैसे मेंटेन करते हैं सर, कैपिटल गुड्स का स्टॉक कैसे मेंटेन करते हैं, वी 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 हेल्प इट बाय रिप्लेसिंग और प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस, ठीक है, बाय अदर कैपिटल गुड्स। ठीक है, उसी को हमने क्या कहा था, उसी को हमने कहा था डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट रिप्लेसमेंट और मेंटेनेंस ऑफ आवर करंट कैपिटल गुड्स का स्टॉक। ठीक है, सो if we are not able to maintain our current stock level, okay, if we are not able to maintain our current capital goods stock level, then our GDP will fall. So हमें हमें it is important to know what is our NDP, ठीक है, because it helps the policy makers, it helps the central authority to estimate, ठीक है, to estimate that how much the country has been spending just to maintain what, just to maintain the current GDP. Okay, simple guys, very simple. Now sir, सर अभी हमने देखा NDP at market price, अभी क्या देखा सर, NDP at market price. So how do we arrive at NDP at factor cost? The NDP at factor cost कैसे, NDP at factor cost is income earned by factors in form of wages, profit, rent and interest, right? Factors of production को क्या मिलता है सर, wages, profit, rent and interest within the domestic territory of India, right? So आपने आपने क्या करना है, NDP at market price, इस लॉजिक वही है, इसीलिए हमने क्या किया था, इसीलिए हमने क्या किया था, रिवीजन किया था, इसीलिए हमने क्या किया था सर, रिवीजन किया था लेक्चर की स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि हमें बेसिक डिफरेंस काय में था, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस। फिर ये जो डिफरेंस था ये हमने स्टार्टिंग में इसलिए देखा था बिकॉज आज के लेक्चर में इसी का खेल है, क्या सर, आज के लेक्चर में इसी का खेल है पूरा। सो so how do you arrive at NDP net domestic product, how do you arrive at net domestic product at factor cost? सर हमें पता है, हमें सिंपली नेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, नेट हमारे पास दो टैक्सेस है सर, एक प्रोडक्शन टैक्सेस और एक नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, उन्हें हटा देना है काय में से सर, हमारा NDP एट मार्केट प्राइस। सर हमें ये अभी बहुत अच्छे से पता है, हमें क्या करना है, सीधा सीधा प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्शन टैक्सेस हटा देना है सर। और एक चीज और सर, यहाँ पे नेट बोला है,
क्या बोला है सर, दोनों जगहों पे नेट बोला है सर, इसका मतलब हमें सब्सिडीज भी हटानी है। क्या सर, सब्सिडीज भी हटानी है। ओके, सो हाउ डू यू अराइव एट NDP at factor cost? You simply reduce net product taxes and net production taxes from your net domestic product at market price. Okay, easy simple guys, easy simple. Okay, हाँ या ना, आप कैसे जवाब देंगे मुझे? हाँ या ना से जवाब दे रहे हैं, कैसे जवाब देंगे सर? आप हाँ या ना बोलेंगे, अगर आपको समझ गया है तो बोलिए हाँ। क्या बोलिए सर? हाँ बोलिए। HAAN, आपने क्या बोलना है सर? HAAN, हाँ सर, समझ गया। आपने क्या बोलना है सर? हाँ सर। सर अभी तक बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। क्या सर, समझ रहे हैं? हाँ बोलिए। क्या बोलिए सर? हाँ। हाँ सर, समझ रहे हैं, आगे बढ़िए। क्या बोलिए सर? हाँ। ओके, चलिए। हाँ, अब आते हैं सर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या सर, एक नई चीज। क्या सर, एक नई चीज, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, सो सो सबसे पहले सर, इट विल ऑलवेज बी ऑन मार्केट प्राइस। देखिए, GNP क्या है? ग्रॉस नेशनल is the value of all final goods and services that are produced by normal resident. It's important. क्या सर? वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा पीछे आइए। सर, सर, हम जब GDP एट मार्केट प्राइस निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे सर? GDP एट मार्केट प्राइस। तो हमने क्या बोला था? GDP एट मार्केट प्राइस इज व्हाट? All value of goods and services, all value of goods and services, all value of goods and services produced in the economy by both resident and non-resident of India. Okay? हमने क्या बोला था सर? Gross domestic product. Okay? Gross domestic product is what? All value of goods and services produced in the economy by both resident and non-resident of India. Now हम आ गए हैं काय पे सर? Gross national product. ओके, अभी सिर्फ नेशनल की बात करिए सर, अभी सिर्फ इंडियंस की बात करिए। सो हाउ डू यू अराइव एट GNP, gross national product? You only take the final goods and services ka value which are produced by the normal residents of India. Okay, it is only produced by normal residents of India. Okay, GNP refers to all the economic activity produced by a nation's normal resident, whether they are located in India or outside India. ठीक है क्या सर? सर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूजन होने के बहुत चांसेस होते हैं। हाँ, क्या होते हैं सर? कंफ्यूजन होने के बहुत चांसेस होते हैं। अभी आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत सीधा सीधा है। क्या सर, ये बहुत सीधा सीधा है, इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? इसमें कंफ्यूजन की क्या बात, ये तो बहुत सीधा सीधा है सर। GDP ये होता है, GNP होता है, NDP ये होता है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट होता है गाइस। बट ये जब एग्जाम में आता है, आपने ये छोटे छोटे जो डिफरेंसेस है, इसे नोट करके रखो। तो GNP, how is GNP different from GDP at market price? How is GNP, gross national product, is different from GDP at market price? ठीक है, so the only difference is यहाँ पे हम सिर्फ किसे इंक्लूड करते हैं? All the value of goods and services which are produced by whom? Produced by the normal resident of India. And normal resident में कौन कौन आता है? तो normal resident में कौन कौन आता है? Normal resident में दोनों आ जाते हैं। कौन दो सर? Those people who are who are located in India and who are also Indians, but they are living in abroad. Okay? They are also Indians and they are living in abroad. So, sir, how do we arrive at GNP at market price? We simply take GDP at market price. We add what? NFI. We add what? NFI. NFI is what? Net foreign income.
from abroad. नेट फ्रॉम फॉरेन इनकम फ्रॉम वेयर सर अब्रॉड. ठीक है चलिए. सत्यम. सत्यम जी गुड मॉर्निंग. सत्यम गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग सर. अभी. सर अभी कहाँ आ गए सर. हम आ गए. सर जब ही भी मार्केट प्राइस की बात होगी इट इज इम्प्लाइड कि सर फैक्टर कॉस्ट की भी बात होनी चाहिए. सर अभी तो हमें इतने अच्छे से समझ गए हैं सर. आप नींद से भी उठा के हमें पूछ लीजिए सर हाउ डू वी अराइव एट फैक्टर कॉस्ट. हम आपको नींद में भी बोल देंगे सर ना मार्केट प्राइस में से प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्ट टैक्सेस हटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा. आपको फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा. Okay? So we simply what we simply reduce we simply reduce net product taxes and net production taxes from what our gross national product at market. आप जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से नेट प्रोडक्ट टैक्सेस एंड नेट प्रोडक्शन टैक्सेस हटा दोगे तो यू विल अराइव एट फैक्टर कॉस्ट. तो एंड हमें ये भी पता है प्रोडक्ट टैक्सेस नेट क्यों बोला है. नेट बिकॉज इट इज taxes less subsidies. Okay? नेट इसलिए बोला है बिकॉज इट इज टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. चलिए सर. सर अब आते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. क्या सर. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ओके सर अभी. सर अभी काय की बात हो रही थी. अभी हो रही थी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है अभी काय की बात हुई सर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की. सर अब हमें नाम सुनाई में आ गया नेट. सर अभी क्या नाम सुनने में आ गया सर नेट. सर नेट का तो मतलब पता है सर डिप्रिसिएशन का कुछ तो खेल होगा. ठीक है सो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हमें क्या सिंपली हटाना है डिप्रिसिएशन. देखिए दिस इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ कंट्री कैन कंज्यूम इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. NNP net national product measures output regardless of whether the production has taken place in domestic or in abroad. ठीक है सो NNP at ये थोड़ा सा स्पेसिंग में प्रॉब्लम हो गई गाइस. NNP at market price is nothing but GNP at market price less depreciation. ठीक है less what less depreciation. Okay this is the नोट्स बनाते बनाते ना रात में क्या हो जाता है कभी गलती से कुछ चीजें इधर उधर हो जाती है. क्या हो जाती है सर. चीजें इधर उधर हो जाती है. सो अब सर देखिए. अब सर आपने नेट भी बोल दिया और अब आप बोल रहे हैं फैक्टर कॉस्ट. सर यही तो है हमारा NNP at factor cost. Net national product at factor cost is nothing but your national income. It is what? It is nothing but your national income. So, देखिए NNP at factor cost is what? Is the sum of income earns by factors. ठीक है by what? By whom? By the factors of production. उन्हें क्या मिलता है सर वो पता है. ठीक है during a year. During a what? During a year. सर फॉरेन एक्सचेंज रेट कब पढ़ाओगे. सोनू जी. सर फॉरेन एक्सचेंज पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम है. अभी हमारा कौन सा सर नेशनल इनकम अकाउंटिंग चल रहा था. धीरे धीरे करके सर हम हमारे कोर्स में आगे बढ़ने वाले. सर एक बेस बिल्ड करके हम आगे बढ़ने वाले हैं. सो सारी चीजें लाइंड अप है. आपने क्या करना है. आपने क्या करना है. आपने एक डेली क्या करना है सर नोटिफाई हो जाता है. आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सर 9 o'clock हमारी क्लासेस यूट्यूब पे हमारी क्लासेस जो रहती है सर रोज 9 बजे होती है. ठीक है रोज कितने बजे होती है 9 बजे होती है. सो आपने सिंपली एक बार चेक कर लेना है. आपने क्या चेक कर लेना है कि सर क्या मुझे जो लेक्चर चाहिए वो उस दिन है क्या. okay because we are going in a sequence. We are going in a what. We are going in a sequence that is helpful. ठीक है बिकॉज बेस बिल्ड करना ताकि
एंड चीज हमें पूरी समझ आए, बिगर पिक्चर समझ में आए। एंड एक और चीज गाइस, हमारा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी पे वी हैव स्पेशल क्लासेस। वी हैव व्हाट, वी हैव स्पेशल क्लासेस। ये कब होती है गाइस? ये रोज 7:30 बजे शाम को होती है। ये कब होती है? रोज 7:30 बजे शाम को। सो you can also attend our special classes. These are, ये plus आप, you don't have to take the plus subscription. Okay, these are special classes, you can attend them for free. ठीक है, चलिए। So वापस आते हैं सर NNP at factor cost पे। Okay? So it is the national product, okay, and is not bound by production in the national boundaries, and it is not bounded by production in the national boundary. It is the net domestic factor income added with the net factor income from abroad. It is what, sir? It is the domestic income plus the NFI. Okay. So हमारा national income क्या है? National income is nothing but national income at factor cost, right? NNP at factor cost is nothing but your national income. So NNP at factor cost, that is your national income. It is nothing but NNP at market price less your factors, your product, your product taxes and your production taxes. Okay? आप जब आप जब NNP at market price में से नेट प्रोडक्ट टैक्सेस और नेट प्रोडक्शन टैक्सेस को हटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका नेशनल इनकम। क्या मिल जाएगा सर? नेशनल इनकम। उसी का दूसरा नाम है नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट। क्या सर? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट व्हाट? एंड फैक्टर कॉस्ट। बहुत बढ़िया सर। अब अब कुछ बेसिक बेसिक जो हमने एकदम स्टार्टिंग में किया था, the gross value added. Gross value added at market price is same as GDP at market price. Is same as what? With GDP at market price. So basic price. So basic price. Basic price क्या है? सर आपने GVA at market price में से product taxes हटा देने। क्या सर? Product taxes हटा देने। आपको क्या मिल जाएगा? सर basic price. And the factor cost. GVA at factor cost simply दोनों हटा देने सर। क्या सर? बेसिक प्राइस में से प्रोडक्शन टैक्सेस, दोनों का मतलब मेरा था सर, अगर ये GVA एट मार्केट प्राइस है तो इसमें से आपको नेट प्रोडक्शन टैक्सेस भी हटा देने पड़ेंगे एंड नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, राइट सर? बेसिक प्राइस में से प्रोडक्शन हटा देंगे तो आप फैक्टर पे आ जाएंगे एंड मार्केट प्राइस में से दोनों प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्ट टैक्सेस हटा देंगे तो आप कहीं पे आ जाएंगे सर? वापस फैक्टर कॉस्ट पे। वापस काय पे सर? वापस फैक्टर कॉस्ट पे। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस। अभी तक कोई भी प्रॉब्लम है हमारे, जो भी टोटल हमने क्या किया सर, ये सारी चीजें एक बार हमने देख चुके थे, बट ये सारा कैसा फैला हुआ था, इट वाज वेरी स्प्रेड। ठीक है, हमने अभी क्या किया सर, इन्हें एक जगह पे लाके एक बार और एक बार और पढ़ा। अगर आपको अभी कोई भी एग्रीगेट वाले इसमें इनकम एग्रीगेट जो है हमारे, उसमें कोई भी डाउट होगा तो आप क्या करेंगे? नीचे कमेंट करेंगे चैट बॉक्स में। नीचे का में सर लाइव चैट जो चल रही है उसमें कमेंट करिएगा सर। कोई भी डाउट है नीचे चैट में कमेंट करिए, हम उसे अभी के अभी सॉल्व कर देंगे। चलिए हम 10-15 सेकेंड्स रुकेंगे। क्या सर? 10-15 सेकेंड्स रुकेंगे। आपने क्या करना है? नीचे आपके डाउट्स डालने हैं। नीचे क्या डालने हैं सर? डाउट्स डालने हैं। चलिए जल्दी जल्दी guys। कोई भी सर, कोई भी एक बार देखिए, हम आपको दिखा देते हैं सर। इनकम एग्रीगेट्स हमारे क्या सर? इनकम एग्रीगेट्स पहला था GDP एट मार्केट प्राइस। क्या सर? GDP एट मार्केट प्राइस। दूसरा था एट फैक्टर कॉस्ट। GDP एट व्हाट? GDP एट फैक्टर कॉस्ट। सर GDP एट फैक्टर कॉस्ट के बाद हमने देखा NDP एट मार्केट प्राइस। फिर देखा सर NDP एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, इसके बाद सर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सर NNP देखा सर, NNP भी देख लिया एट मार्केट प्राइस। NNP एट फैक्टर कॉस्ट, उसे ही हमने क्या बोला सर? वही हमारी नेशनल इनकम है। वही हमारी क्या है सर? वही हमारी नेशनल इनकम है।
फिर इसके बाद सर बेसिक वाले देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ओके सर, इसमें कोई भी डाउट, सर इसमें कोई भी डाउट है, आपने क्या करना है, नीचे कमेंट करना है गाइस। 15 सेकेंड्स आपने क्या देना है सर, आपके डाउट्स नीचे बताना। कम ऑन, हरी अप गाइस। आपने क्या करना है, जल्दी से नीचे आपके डाउट्स बता दें, जल्दी कम ऑन। कोई बात नहीं गाइस, चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपको डाउट्स नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर डाउट्स नहीं है। हम क्या करेंगे सर, हम आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे सर, हम आगे बढ़ेंगे। अब सर, हम अभी तक देख लिए सर व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ जीडीपी। सर बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स ऑफ जीडीपी देख लिए, ठीक है? सर हमने देखा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब सर, अब सर थोड़ा सा थियरी, व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी। सर क्या, सर व्हाट इज रियल जीडीपी एंड व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी। चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। थियोरेटिकल है गाइस, थियोरेटिकल है, आपने सिर्फ सुनना है। आपने क्या करना है, सिर्फ सुनना है एंड समझने की कोशिश, ठीक है, समझने की कोशिश करना है, वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। वन इम्प्लिसिट assumption, सर एक assumption in all the discussion is that prices of goods and services do not change। क्या सर, अब prices of goods and services do not change, ठीक है, बिकॉज अगर आपकी प्राइसेस ऑफ गुड्स जो है वो चेंज हो गई, ठीक है, ओवर द पीरियड अगर आपके प्राइसेस चेंज हो गए, तो कंपेयर करने के लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, देयर विल बी डिफिकल्टी इन कंपेयरिंग जीडीपी। एक साल का प्राइसेस अलग है, दूसरे साल का प्राइसेस अलग है, तो आपका जीडीपी भी डिफरेंट आएगा, वो कंपेरेबल नहीं रहेगा, राइट। वो क्या नहीं रहेगा सर, वो कंपेरेबल नहीं रहेगा। तो if we measure the GDP of country in 2 consecutive years, yes sir, 2 consecutive years में अगर हम GDP compare कर रहे हैं and see that figure for GDP for the latter year, so यानी बाद वाले साल में is twice that of previous year। सब हमारे आगे वाले साल का, हमारा नेक्स्ट ईयर का जीडीपी जो था, ठीक है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 साल है, 2019 एंड 2020, ठीक? हमने देखा 2020 का जो जीडीपी था, दिस इज ट्वाइस twice of GDP of 2019, of what sir, of 2019। okay, so इससे क्या पता चल रहा है सर, इससे क्या पता चल रहा है, we may conclude that the volume of production, yes sir, volume of production of the country has doubled। हम इससे क्या कंक्लूड करेंगे कि सर हमारा जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो डबल हो गया है, ठीक है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं सर, GDP is what? It is the aggregate value of production of the economy, ठीक है, it is what? It is the aggregate value of production of the economy। So जब हमें दिख रहा है कि 2019 का GDP फॉर एग्जांपल सर x है, क्या है सर x, तो 2020 का 2x हो गया है, 2020 का 2x हो गया है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि your volume of production has doubled, ठीक है, but it is possible only for all goods and services, ठीक है, it is possible that only only prices of all goods and services has doubled between the year। क्या बोल रहे हैं सर, क्या ऐसा पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल दैट ओनली प्राइजेस हैव डबल्ड, वॉल्यूम नहीं बढ़ा है सर, सिर्फ कीमतें बढ़ गई है, द वॉल्यूम हैज नॉट चेंज, ओनली द प्राइसेस हैव चेंज, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ है तो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, आपका प्रोडक्शन जो है कांस्टेंट रहेगा एंड आपका प्राइसेस जो है वो डबल है। तो अगर ऐसा होता है, so your GDP is not comparable, your GDP is what, your GDP is not comparable। so therefore in order to compare the GDP figures, ठीक है, तो एंड अदर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो भी हमने अभी देखे, जो भी हमारे इनकम एग्रीगेट्स थे, ठीक है, उनको भी बोल रहे हैं इन ऑर्डर टू कंपेयर the GDP figures of different countries or to compare the GDP
of the same country, okay, of the same country at different points. So at different points, so 2019 versus 2020, ठीक है, या हमारा जीडीपी, इंडिया का जीडीपी versus some other country का जीडीपी. So we cannot rely on GDPs evaluated at current market price. So हम current market price के GDP पे rely नहीं कर सकते because it can be possible that prices are changing and not the production volume. ठीक है? So for comparison, we need to take real GDP. We need to take what? We need to take real GDP. Okay? And what is real GDP? Real GDP is calculated in such a way that goods and services are evaluated at some constant set of prices. Answer, at some constant set of prices. Okay? Real GDP is what? It is that GDP which is calculated at constant set of prices. Okay? Since the prices remain fixed, if the real GDP changes, we are sure that our volume of production has changed. We are what? We are sure of what? That our volume of production has changed and not the prices because we are keeping the prices constant. तो रियल जीडीपी का मतलब ये होता है when you keep the prices constant and when you compare, ठीक है, and when you compare you get, if you get a change, that change is due to the volume of production. So sir, दूसरा nominal GDP जो था on the other hand is simply the value of GDP and the current prevailing prices at what, and current prevailing prices and current market price. देखिए example. For example, suppose a country only produces bread. तो सिर्फ bread बना रहे हैं हम, ठीक है. In the year 2019, it has produced 100 units at a price of 10 rupees. ठीक है. GDP at current prices क्या हो गया सर? 1000. क्या हो गया सर? 1000. In 2020, तो 2020 में दूसरा साल 2020 और दूसरा साल, the same country produced 110 units at what? At 15 rupees per unit. Okay, so GDP, nominal GDP in 2020 became 1650. Became what? 1650. Okay, so real GDP in 2020 would be, सर हमें क्या करना है सर? हमें कंपैरिजन के लिए कभी भी रियल जीडीपी चाहिए. क्या चाहिए सर? रियल जीडीपी. हम नॉमिनल से कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज नॉमिनल इज एट करंट मार्केट प्राइसेस. So real GDP would be calculated at prices of 2019. Okay, because we are taking 2019 as our base year. So हमारा यूनिट्स जो है सर, प्रोडक्शन यूनिट्स 2020 का लेंगे एंड प्राइसेस काय के लेंगे सर? प्राइसेस हम लेंगे 2019 के. एंड जब हम 2019 के प्राइसेस से जीडीपी कैलकुलेट करते हैं हमें क्या मिलता है? हमने क्या किया सर? प्राइसेस हमने कांस्टेंट रखे प्राइसेस दोनों दोनों ईयर्स में. क्या रखे सर? दोनों साल में जो भी कंपैरिजन वाले साल हैं दोनों इसमें हमने हमारे प्राइसेस को क्या रखा? कांस्टेंट रखा. क्या रखा सर? कांस्टेंट रखा. अब जब हम कंपेयर करेंगे हमें रियल जीडीपी मिलेगा एंड नाउ दैट जीडीपी इज कंपेरेबल. ओके, सो देखिए, नोटिस दैट द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी to real GDP gives us an idea of how the prices have moved. ठीक है क्या सर? सर when we take a ratio, when we take a what? When we take a ratio of notional, sorry, when you take a ratio of nominal GDP to real GDP, हमें क्या पता चलता है सर? हाउ मच द प्राइसेस हैव मूव्ड. तो प्राइसेस में कितना चेंज हुआ है हमें वो पता चलता है. ठीक है. So, in the calculation of real and nominal GDP of the current year, the volume of production is fixed. Okay? Therefore, if these measures differ, it is only due to change in the prices, okay, of what? The base year and the current year. Okay? And इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं? GDP deflator. इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं? GDP deflator. And देखिए, how do we express GDP deflator? A nominal GDP, ठीक है, उसे हम कहेंगे कैपिटल वाला जीडीपी. क्या सर? कैपिटल जीडीपी. एंड
a real GDP is written in small. So हमारा GDP deflator is what? Our GDP deflator is what? Nominal GDP by real GDP. And सर ये रेशो हमें क्या बताता है? ये रेशो हमें ये बताता है कि it is how much your prices have moved, how much your prices have moved as compared to your base year, as compared to your what? As compared to your base year. Okay, and this can also be sometimes termed in percentage. क्या सर कभी कभी इसे परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी परसेंटेज में करना है तो इनटू 100. सिंपल गाइस, वेरी वेरी सिंपल. ओके, चलिए सर अब बोला है सर एक नई चीज. क्या? एक नई चीज आ गई सर, सीपीआई. क्या सर? सीपीआई. तो सीपीआई क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ, it is what? It is a measure of what? Change of price in the economy. It is a what? It is a measure of change of price in the economy. This is the index of price for a given basket of commodity. For a given basket of commodities which are bought by customers, representative customers, यानी वो basket के customers. Okay. So CPI is generally expressed in percentage. Okay, it is expressed in percentage. कैसे कैलकुलेट होता है सर? वी हैव 2 years. We have what? We have 2 years under consideration. One is the base year and the other is the current year. We calculate the cost. We calculate what? We calculate the cost of purchase of a given basket. Okay? We calculate what? Cost of purchase निकालते सर किसका? एक given basket का. ठीक है? In the base year, and we also calculate the cost of purchase of the same basket in the current year. Okay? So and then we express the later as a percentage of the form. So matlab sir, cost of purchase of current year divided by cost of purchase of the base year into 100 करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा हमारा CPI. हमें क्या मिल जाएगा सर? CPI. ठीक है? This gives us consumer price index of the current year. क्या सर? This gives us what? Consumer price index of the current year. इसी तरीके से हम CPI ऑफ द बेस ईयर भी निकाल सकते हैं. CPI ऑफ बेस ईयर क्या करना है? सिंपली इन्हें इंटर एक्सचेंज कर देना है. जब न्यूमरेटर में कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ बेस ईयर आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ करंट ईयर आ जाएगा, आपका क्या निकल जाएगा? CPI ऑफ बेस ईयर. CPI ऑफ बेस ईयर. सर CPI हमें क्या बताता है? तो CPI हमें क्या बताता है कि सर एक पर्टिकुलर बास्केट ऑफ कमोडिटीज को परचेज करना. सर इट इज द प्राइस इंडेक्स. सर एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस कितना चेंज हुआ है एज कंपेयर टू योर बेस ईयर. एज कंपेयर टू योर व्हाट? एज कंपेयर टू योर बेस. चलिए देखिए सर, हमारे पास क्या है? दो गुड्स है, राइस एंड क्लॉथ. क्या है सर? दो गुड्स है, राइस एंड क्लॉथ. एक कंज्यूमर क्या खरीदता है सर? 90 kgs ऑफ राइस एंड 5 pieces ऑफ क्लॉथ. ठीक है? Suppose in the year 2000, the prices of a kg was 10 rupees and a piece of cloth was worth 100. So total spending कितनी होगी? Total spending 2000 में in the year 2000 कितनी होगी सर? 1400. So 1400 कैसे आया? तो 1400 ऐसे आया 90 rupees into 10 plus 5 into 100. So when you take a total of these, you get what? You get 1400. Okay. Now, now, now suppose the prices of 1 kg of rice and a piece of cloth has gone up. तो पहले 10 रुपए का था, अब 15 हो गया. पहले 100 था, अब 120 हो गया. ठीक है? अब to buy the same commodity, yeah sir, to buy the same amount of commodity, अब हमें कितना पे करना पड़ रहा है? अब हमें पे करना पड़ रहा है सर 1950. अब कितना पे करना पड़ रहा है सर? 1950. ठीक है? सो हम
जब सीपीआई निकालेंगे, सीपीआई ऑफ करंट ईयर, तो सीपीआई व्हाट, सीपीआई ऑफ करंट ईयर, सो सीपीआई ऑफ करंट ईयर कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ द करंट ईयर, कॉस्ट ऑफ परचेज करंट ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ परचेज द बेस ईयर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ द बेस ईयर। तो कॉस्ट ऑफ परचेज कितना था सर 1950, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ बेस ईयर कितना है सर 1400, ठीक है सर। ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि सर हमारे प्राइसेस कितने परसेंट इंक्रीज हुए हैं, क्या बता रहा है सर, कितने परसेंट इंक्रीज हुए एज कम्पेयर टू आवर बेस ईयर, ठीक, सिंपल, सिंपल गाइस, वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे सर। सर व्हाट इज द रिलेशन ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर, चलिए ये देखते हैं सर। थेरोटिकल है गाइस, वेरी वेरी थेरोटिकल, अभी जितने भी आखिरी 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 के टॉपिक्स है दीज आर वेरी थेरोटिकल, आपको बस सुनना है, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सुनना है, ठीक है सर। जीडीपी एंड वेलफेयर, कैन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री बी टेकन एज अ इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, क्या हम जीडीपी से पता लगा सकते हैं कि सर वेलफेयर क्या हो रहा होगा लोगों का, इज देयर एनी वेलफेयर, ठीक है। if a person if a person has more income, he or she can buy more goods and services, or he his or her material well-being improves, ओके अगर सर उसके पास ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा चीजें खरीद सकता है, या फिर उसका वेल-बीइंग improve हो जाएगा, या सर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग improve हो जाएगा, so it may seem reasonable to treat the income level of the consumer as excuse me, so it may seem reasonable to treat the income level as his or her level of well-being, क्या सर क्या बोला, तो अगर हाथ में पैसा ज्यादा है, क्या बोला है सर, अगर हाथ में पैसा ज्यादा है तो इट इज लॉजिकल कि पैसा ज्यादा है तो हो सकता है जीडीपी अगर ज्यादा है तो हो सकता है कि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है एंड दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ, they are satisfied, they have a standard of living, they are having a high standard of living, just by looking at the gdp number, just by looking at the gdp number, क्या ये बोल सकते हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं that हमारा क्या है सर, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्या है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, बिकॉज जीडीपी इज द sum total of value of goods and services, value of what, goods and services created within a geographical boundary of a country, okay? तो ऐसा बोलने से क्या हम बोल सकते हैं कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ चुकी है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, जस्ट बाय लुकिंग एट द जीडीपी फिगर, ओके, नहीं सर, क्यों, बिकॉज हो सकता है, हो सकता है एक्सक्यूज मी गाइस, थोड़ा पानी चाहिए, पानी नहीं है, क्या सर यहाँ पे पानी नहीं है, पानी की थोड़ी समस्या हो गई है, पानी की बोतल भूल गए एंड गला सूख गया, सॉरी फॉर द सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलिए, so we may be tempted to treat higher level of GDP, okay, higher level of GDP of a country as an index of high well-being of people, ठीक है, high well-being of people, but we know ऐसा नहीं होता है, क्यों सर, क्यों सर, देखिए सबसे पहला रीजन, there are three reasons, there are three reasons sir, distribution of GDP, yeah sir, distribution of GDP, how uniform it is, so if the GDP of the country is rising, ठीक है, अगर GDP बढ़ रहा है, the welfare may not be rise, ठीक है, क्यों, this is because a rise in GDP may be concentrated, क्या सर, कुछ ही लोगों के हाथ में वो वैल्यू बढ़ रही है, सर कुछ ही लोगों के हाथ में बढ़ रही है, ओवरऑल तो देखिएगा सर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, बट कुछ ही लोगों के हाथ में वो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सर सबके हाथ में नहीं हो रही है, हो सकता है कुछ लोगों के हाथ में बढ़ रही है, द रिच आर बिकमिंग मोर रिच एंड द पुअर आर बिकमिंग मोर पुअर, ठीक है, ऐसे केस में हम नहीं बोल सकते कि जीडीपी इज अ ट्रू, GDP is a what? GDP is a true representative of the well-being of the society. Okay? In such a case, the welfare of the entire country cannot
to be said cannot be said to be have increased. It cannot be said that the welfare of the entire country has increased. Okay? So second reason क्या है सर? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज. क्या सर? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस. So मतलब सर हमारे इकोनॉमी में there are exchanges. So there are activities which are non-economic activities. Which are what? Which are non-economic activities. For example, आपकी मॉम जो घर में खाना बना रही है, आपकी मॉम जो आपके घर में खाना बना रही है, she is doing what? She is providing you with some value addition. ठीक है, वो इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन कर रही है, बट दीज आर व्हाट? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस. ठीक है. इन दिस केस देयर इज अंडर एस्टिमेशन, देयर इज अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी. एंड ये रीजन से भी हम बोल सकते हैं, दैट कि हमारा जीडीपी इज नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. एंड सर थर्ड, एक्सटर्नलिटीज. क्या सर? एक्सटर्नलिटीज. सर एक्सटर्नलिटीज क्या? The externalities refers to the benefits or the harm a firm or an individual cause. Okay? It is what? It is the benefits or the harm that a firm or an individual cause. Okay? And they are not paid for this. And they are what? And they are not paid for this, or they are not penalized for this. Okay? ये एक्सटर्नलिटीज आप कहीं से खरीद नहीं सकते, सर. एग्जाम्पल, सर इंडस्ट्रीज पोल्यूटिंग द रिवर. सर आप बोलेंगे जो हमारा पेट्रोलियम इंडस्ट्री है वो पेट्रोलियम को रिफाइन करता है. क्या कर रहा है सर? रिफाइनरीज है. वो क्या कर रहे हैं सर? वो क्या कर रहे हैं? इवन दो दे आर प्रोड्यूसिंग, इवन दो दे आर डूइंग व्हाट? दे आर प्रोड्यूसिंग goods and services in the economy, they are somewhere polluting. They are polluting the rivers. They are doing what? They are polluting the rivers. They are doing harm. They are doing harm to our natural resources. And सर कैसे? सर इससे वेलफेयर में कैसे फर्क पड़ेगा? Guys, example, if this is the company, okay, this is the company, ये कंपनी क्या कर रही है? ये कंपनी क्या कर रही है? ये कंपनी रिवर को पोल्यूट कर रही है. क्या कर रही है सर? पोल्यूट कर रही है, राइट? ये कंपनी यहाँ पे ऑयल है सर, ऑयल रिफाइनरी है. ये क्या है सर? ऑयल रिफाइनरी है. ये रिवर को पोल्यूट कर रही है. यही रिवर का पानी दूसरे लोग यूज कर रहे हैं सर. यही रिवर का पानी दूसरे लोग यूज कर रहे हैं. उनकी उनकी हेल्थ खराब हो रही है. तो लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा है सर. क्या हो रहा है सर? लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा है. इवन दो हमारे जीडीपी में इंक्रीज है, वी आर नॉट having any welfare in the society, because कहीं ना कहीं वो polluted river का पानी लोग पिएंगे. And they will get sick. Okay? They will get sick. So ये तीन reasons के कारण we cannot say that GDP is a true representative of the welfare of the society. GDP is not a true representative of the welfare of the society. कौन सा रीजन सर? एक्सटर्नलिटीज. सर ये कौन सा था? एक ही नेगेटिव एक्सटर्नलिटी था सर, एक पॉजिटिव भी हो सकता है. ठीक है सर. एक तो एक्सटर्नलिटी हो गया, एक हो गया नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, एंड सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. एंड व्हाट? एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. ओके. सो गाइस यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर. सर कौन सा चैप्टर? नेशनल इनकम अकाउंटिंग. हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीख लिया है. हमने अलग अलग उसके एट्रीब्यूट्स भी देखे. क्या देखे सर? अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखे. अलग अलग तरीके से नेशनल इनकम कैसे निकालना वो भी देखा. एग्रीगेट्स देखे. ठीक है, एग्रीगेट्स देखे. एंड देन वी सॉ व्हाट? हमने देखा कि सर रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है. ठीक है, टू कंपेयर वी नीड रियल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी हम नहीं ले सकते. And then we saw, is GDP the true representative of what? Of the welfare of the society? मैं बोला नहीं. GDP is not the true representative of the welfare of the society. The reasons: distribution of GDP. Second,
नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज एंड थर्ड सर एक्सटर्नलिटीज। ओके सर, यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, आज का लेक्चर खत्म होता है। ओके, कल हम क्या करेंगे सर, कल हम करेंगे रिविजन। क्या सर, हम करेंगे रिविजन हमारे चैप्टर का। ओके, रिविजन करेंगे बिकॉज आपने आगे जाके अगर रिवाइज करना है तो आपने क्या करना है सर, ये आपको पूरे लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं रहेगी, आपने बस वो रिवीजन लेक्चर्स देख लीजिए, आपको सारा का सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। क्या सर, 1 1.5 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, कमेंट डाउन योर व्यूज बिलो, आपको कैसा लगा लेक्चर, एंड डोंट हिट don't forget to hit the bell icon. Okay, chali, thank you so much guys, and you can also join our special classes. You can also join our special classes today at 7:30 p.m. on the Unacademy app. Okay, sorry for the inconvenience guys, थोड़ा थोड़ा मेरा गला बहुत ज्यादा सूख गया था, मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, आप आइए, स्पेशल क्लासेस भी अटेंड करिए। आपको क्या मिलेगा सर, आपको एक टेस्ट मिलेगा किसका, प्लस का। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइस। चलिए, मिलते हैं गाइस, कल मिलेंगे, कल 9 बजे। कहाँ, यूट्यूब पे, और रोज शाम 7:30 बजे अन अकेडमी के स्पेशल क्लासेस पे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।